गलती हो गई जरा डायलॉग वाली ते दसो ना डायलॉग किथे जाने ने डायलॉग तो देखो जी लाला मूसा जाने ने पिंडी पट्टियां जाने ने पिंडी पट्टियां जाने ने देखिए बात ये हाँ नहीं चकवाल वाले दिन भैड़े ने आजकल चकवाल कोई नहीं जाता जेडे पहले चकवाल दे चक्कर लाते सन वो भी हुण चकवाल नहीं जाते चकवाल नो गो एरिया हो गया उन्होंने तो कोई फोन भी आजकल सुनिया मैं 2-4 बंदियां नाल मेरी गल हुई उन्होंने कहा उन्होंने ईद मुबारक का मैसेज दिता जी मैं जवाब ही नहीं दिता तो चकवाल के हालात नहीं ठीक है चलो ठीक है ते फिर आज की बढ़ती मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायलॉग्स नाकाम हो जाएंगे उसकी वजह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो 14 मई से आगे नहीं जाना चाहते देखिए ना वो कहते हैं कौमी असेंबली 14 मई को तोड़ दें फिर 90 दिन की बात तो खत्म हो गई ना इमरान खान ने 90 दिन को फॉरगो कर दिया उससे बाहर आ गए उनका प्रिंसिपल स्टांस 90 दिन का नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में कराया जाए तो जब उनका प्रिंसिपल स्टांस 90 दिन का नहीं है तो फिर सिराजुल हक वाली बात है कि 105 और 225 में कोई फर्क नहीं है बात तो आइन से आगे चली गई मुझे जरा ये एक मिनट अगर 8 अक्टूबर पे माने जो कि उन्होंने नहीं मानना तो ठीक है नहीं तो नाकाम हो जाए अच्छा जी हसन आपकी तरफ दो बातें लेकर आना चाह रही हूँ एक जो अहमद ने पहले की आर्टिकल 55 के हवाले से क्योंकि आप इतना ज्यादा कवर करते हैं तुसी अद्दे वकील थे आप बढ़ चुके हो बल्कि ज्यादा ही बढ़ चुके हो तो वो आर्टिकल 55 आप भी वहां डिस्कस कर आपने हाँ सॉरी तो उसके बारे में भी आप कमेंट करें और दूसरा ये कि आज आपने ये बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट में जो कार्रवाई हुई कुछ तारीखों का उन्होंने 4 तारीखों का हवाला दिया और कहा उसके ट्रांसक्रिप्ट्स उनको दिए जाएं और अब भी शाम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर आप हमारा मांगेंगे रिकॉर्ड तो हम आपका रिकॉर्ड मांगेंगे ये कोई अच्छी फिजा तो नहीं है वैसे पार्लियामेंट की तो कार्रवाई सारी पब्लिक होती है लाइव स्ट्रीम भी हो रही होती है और सारा कुछ मगर इसकी क्या रेलेवेंस आपको नजर आ रही है देखिए उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का रिकॉर्ड मांगा है अदालत में आज तो रिटन ऑर्डर में जो है वो उम्मीद आ जाएगा उसमें भी ये अदालत मांग लेगी तहरीरी तौर पर लेकिन कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली है या चेयरमैन सेनेट है तो ये फैसला तो उन्होंने करना है यानी सेनेट के हवाले से चेयरमैन सेनेट ने करना है और नेशनल असेंबली के हवाले से स्पीकर नेशनल असेंबली ने करना है अगर वो ना देना चाहें तो उनकी मर्जी वो कस्टोडियन है कस्टोडियन ऑफ जो है वो पार्लियामेंट मेरे ख्याल से उसको पंचोड़ा साहब बताएंगे मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी उनके खिलाफ इनिशिएट नहीं हो सकती तो वो कहेंगे जी भाग जाओ नहीं देते कुछ भी नहीं देना हमने तहरीरी मांगने रजिस्ट्रार ने मेरे ख्याल से तहरीरी तौर पर खत लिख दिया था रिकॉर्ड मांगने के लिए और उसका जवाब यकीनी तौर पर इनकार है और इनकार ही होगा और ये देखें ना अब आप ऑर्डर वो क्यों करते हैं आप ऐसी डिमांड क्यों करते हैं जो फुलफिल नहीं हो सकती आपको पता है कि जिस तरह इसका तलखी है एक ऐसे जो है वो दरख्वास्त आपने समाप्त कर ली जब वो एक्ट बना नहीं था ठीक है उससे पहले ही आपने उस पर अमल दरामद रोक दिया है आपने कभी सुना कि कोई अभी कानून बना नहीं है उससे पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दें ये हुआ ना और फिर बेसिकली उसका मकसद ये था कि उन्होंने अपनी माइट शो करनी थी अपनी एक्सपीरियंस शो करनी थी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जिसमें उन्होंने दिखाया जी कि उनके साथ जो है वो 8 जजेस जो हैं वो शामिल हैं वो 8 जजेस बैठ गए हैं उन्होंने स्टे की हद तक तो उन्होंने साथ दे दिया है अब आगे वो साथ देते या नहीं देते ये वक्त साबित करेगा आज जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी क्योंकि आई डोंट नो इसकी जो आप बात कर रहे हैं ये खत लिखा गया और ख्वाजा आसिफ ने बहुत धुआंधार तकरीर की है और जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पीकर साहब को कि आप भी चीफ जस्टिस को खत लिखें और उनको कहें कि आपके चेंबर में जो गुफ्तगू होती है या अदालती बहस होती है उसकी हमें तफासील दें साथ उन्होंने एक और भी कहा कि आइन शिकनी पर अंगूठे लगाने वालों को भी पार्लियामेंट में बुलाएं अगर जंग लड़नी है मतलब क्यों हम टेम्परेचर को इतना अननेसेसरीली बढ़ा रहे हैं डू यू थिंक कि इसका कोई हल निकलेगा असल में जो पंचोड़ा साहब के क्लाइंट है ना उनको जो है वो दूसरी साइड समझती है कि उनको जो है ये फेवर उनको फेवर दे रहे हैं जजेस चीफ जस्टिस और उनके लाइक माइंडेड जजेस तो उसके हवाले से वो बड़ा वाजी और दो टोक वो कह रहे हैं उनको ईमानदार जजेस कह रहे हैं देखिए उस साइड को देखिए वो उनको ऑलरेडी उनकी ग्रीवियंस हैं और वो कुछ बातें उनकी ऐसे भी हैं जो कि चौधरी परवेज अलाई के साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो ऑडियो कॉल आई है वो ऑडियो कॉल तो है ना यार वो ऐसा तो नहीं है और वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट के साथ वो इतने फ्रैंक हैं तो उनको तो इस बात पर जो है तशवीश होनी है जब आप उनसे उनके जो उन्होंने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया है उसका रिकॉर्ड तलब करेंगे आगे भी कस्टोडियन ऑफ द हाउस बैठा हुआ है वो कहेगा जाओ भाग जाओ
नहीं देना हमने रिकॉर्ड, तो जब नहीं देना तो फिर आपने कंटेम्प्ट करनी है, तो फिर आपकी अपनी तस्दीक है। आप ऐसी डिमांड क्यों करते हैं, आप ऐसे फैसले क्यों करते हैं? आप 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है अदालत ने, ठीक है। अब 4 जजेस ने कहा था कि ये जो है ये एप्लीकेशन जो है ये मेंटेनेबल नहीं है, 3 ने कह दिया, फिर ये कहते हैं जी ये 3-2 का फैसला है, ये जो है वो 4-7 का नहीं है। अब खुद ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया, उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने फिर उस पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। कभी कहते हैं जी कि पहले आप हमें पैसे पकड़ा दें इलेक्शन कमीशन को, और फिर पार्लियामेंट से बाद में उसकी मंजूरी ले लें। ये तो मतलब मुझे अदाओं पर भी तो गौर करें ना, अपनी अदाओं पर भी इनको अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। कंफ्यूजन कि खुदा का खौफ करें, वो खुदा का खौफ करें, फिर आप कहते हैं अच्छा जी, अब मुझे बात कंप्लीट करने दें। फिर आप कहते हैं जी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने पोल्यूट कर दिया है। आपके अपने ब्रदर जजेस कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप अगले कुल हैं? क्या आपके पास ही जो है वो तमाम चीजें आपकी दुरुस्त हैं? आप ये देखें कि आप जो कर रहे हैं, आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट आपकी हमायत में नहीं है, आधी सुप्रीम कोर्ट आपके मुखालिफ है, और तहरीरी तौर पर उन्होंने अपने इन राइटिंग जजमेंट्स में कह दिया है कि डिक्टेटरशिप है। उसी डिक्टेटरशिप को पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा था, उसी को रेगुलेट करने के लिए, उसी के मुतालबे के ऊपर, ये मुतालबा आज का नहीं है, ये पुराना मुतालबा है, उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने जो है टाइमिंग इसकी जो भी है, जिस टाइम पर उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, लेकिन मुतालबा पुराना है, और इसी मुतालबे के ऊपर अब जो है वो अमली जमा पहनाया, उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर आपकी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन 184(3) में कहते हैं जी कि ये मुफाद आमा का मामला है। अब इसमें मुझे बताएं कि एक चीफ जस्टिस से वो इख्तियार अगर वो दीगर 2 जजेस के साथ शेयर करें, एक कॉमन सेंस की बात है, उसमें मुफाद आमा को कौन सा नुकसान पहुंच रहा है? इसमें किसी आम शहरी की जिंदगी पर क्या असर है? आम शहरी की जिंदगी पर तो असर ये है कि जब आपने 8 मेंबर बेंच बैठा दिया और 8 मेंबर बेंच 12:30 बजे बैठ गया, उससे पहले तमाम केसेस खत्म, आपका बैकलॉग 50,000 से ऊपर जो है वो बढ़ा हुआ है, और आप उनको हल नहीं कर रहे, पेंडेंसी आपकी बढ़ रही है। जी हसन, आप कह रहे हैं ना कि मुफाद आमा की इसमें क्या बात है? बिफोर टेकिंग इट टू अहमद, और अहमद कैन वेरी वेल कमेंट ऑन इट, और आपके पास हम वापस भी आ जाएंगे। मेरे ख्याल में मुफाद आमा इसलिए है कि आपने कहा ना आम बंदे को क्या फर्क है, मैं एक आम बंदा हूं, मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है या लार्जर बेंच है या चीफ जस्टिस है, वो पब्लिक गुड को डिफाइन करते हैं। नॉट ओनली पब्लिक गुड को डिफाइन करते हैं, पब्लिक गुड को डिलीवर करते हैं, और हर पब्लिक गुड जो है वो समहाउ मुफाद आमा का ही अमल बन जाती है। मगर सबसे पहले बिफोर वी टेक इट टू नहीं, मैं अगर बात कंप्लीट कर लूं, अहमद से वापस आके कर ले। अच्छा, अहमद से वापस क्योंकि मैं पहले ही कर ला है, मैंने एक बारी दे दियो। नहीं, मैं बारी ताड़ी आड़ लगी। अहमद ने जगह भी चेंज कर दी है। अच्छा, वो लाइट मेरी बिजली, आपकी बातों ने बिजली बंद कर दी है। ना सी बड़ा कुछ कर देने, कोई गल नहीं। मगर सबसे पहले हमें कंडेम करना चाहिए, और हम करते आ रहे हैं अपने हर प्रोग्राम में, कि ये सब ऑडियो वीडियो लीक्स जो है ना, ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस बात है।